बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। स्पॉट एंड डिफेक्टिव गुड्स के हवाले से हम लोग काम कर रहे हैं। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का चैप्टर है, कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से। इसमें हमने 3 लेक्चर्स ले लिए हैं। पहले में हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, सेकंड लेक्चर में हमने डिफेक्टिव गुड्स के हवाले से काम किया था, न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। लास्ट लेक्चर में हमने 3 वर्किंग प्रोसेस के साथ जो है वो स्पॉइल्ड गुड्स का एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। आज हम एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे जिसमें हम स्पॉइल्ड और डिफेक्टिव दोनों को देखेंगे कि किस तरह से हमें हैंडल करना है। आज हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें हम सिंगल वर्किंग प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने 3 वर्किंग प्रोसेस के हवाले से सीखना है तो लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर आप 3 वर्किंग प्रोसेस के हवाले से सीख सकते हैं कि हम अगर 3 वर्किंग प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं तो उनको हमने किस तरह से हैंडल करना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ है रिहान कैलकुलेशन सीट एंड ऑर्डर फॉर 25 ऑटोमेटिक मिक्सिंग मशीन्स because of the orders are accepting specification it is anticipated that the defective and spoiled work will be exceed the normal range. The material cost per minute is rupees 80, labor cost rupees 194 and factory overhead for this order is to be applied at 100% of the labor cost. Again देखिए यहाँ पर हमें जो है यूनिट कॉस्ट मिली है, तो हमारी पहली एंट्री हम वर्किंग प्रोसेस को डेबिट करेंगे। मटेरियल क्रेडिट है, लेबर के लिए हम पेरोल का वर्ड यूज़ करेंगे और जो फैक्ट्री ओवरहेड हमारे अप्लाइड हैं वो आ जाएंगे। अब क्योंकि पर यूनिट दिया हुआ है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने 25 यूनिट्स पे ऑर्डर मिला है, आप पे काम शुरू किया है। 80 रुपीज़ जो है हमारा मटेरियल का खर्चा, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 80 ये हमारे 2000 रुपीज़ आ जाएंगे। 25 मिनट्स पे काम किया है, शुरू हुआ है, लेबर के 194 रुपीज़ जो है वो हमारी कॉस्ट है, तो इस हिसाब से हमारी 4850 जो है वो कॉस्ट आ गई। 100% एफओएच अप्लाइड है, तो लेबर के 4850 का हम 100% लेंगे तो ये हमारी जो है वो लेबर कॉस्ट जो है वो आ जाएगी। तो ये हमारी 11,000 जो है वो 700 रुपीज़ जो है हमारी वर्किंग प्रोसेस। इस तरफ भी हमारी बिल्कुल सेम एंट्री पास होगी। नेक्स्ट लिखा है कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन 5 यूनिट्स वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव एंड रिक्वायर द फॉलोइंग टोटल एडिशनल कॉस्ट मटेरियल रुपीस 97, लेबर के रुपीस 125 और फैक्ट्री ओवरहेड एट 100%, तो उसका रेट है। अब देखिए जब हम लॉस चार्ज करते हैं टू द जॉब तो इसमें हमारा वर्किंग प्रोसेस डेबिट होता है, जबकि जब हम लॉस चार्ज करते हैं टू इंटायर प्रोडक्शन या आल प्रोडक्शन तो इसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को जो है वो डेबिट करते हैं। तो क्रेडिट हमारा वही तीनों जो मटेरियल लगा है वो, जो पेरोल है वो, और जो फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो अप्लाइड हमारे पास आ जाएंगे, वो हमारे यहाँ पे बचे। इस तरह की क्रेडिट यही तीनों आइटम है। मटेरियल आपका क्रेडिट है, लेबर के हवाले से हम पेरोल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और फैक्ट्री ओवरहेड जो है जो हमारा अप्लाइड है वो हम मेंशन करेंगे। अब इसमें जो हमारी मटेरियल की कॉस्ट है वो 97 है और 125 हमारा लेबर का खर्चा है, तो 100% 125 जो है ये हमारा एफएच का भी आ जाएगा। ये टोटल हम जब इनको प्लस करेंगे तो 347 है, तो सेम अमाउंट्स जो हैं वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ जाएंगे। तो ये हमारी रीवर्किंग डिफेक्टिव वर्क के हवाले से जनरल एंट्री पास होगी। On final inspection, 2 units were classified as second and sold for rupees 400 each. फाइनल इंस्पेक्शन हुई तो 2 यूनिट हमारे ख़राब थे, उसकी हम वर्किंग कर लेंगे, हम वर्किंग नोट्स तैयार कर लेंगे हम यहाँ पर। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम तीनों की यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने हमें बताई नहीं है तो हमारे जो यूनिट स्पॉइल हुए हैं वो 2 हैं। लेबर का खर्चा 80 का हुआ तो ये 160 जो है इसका आ गया, ये 194 है तो ये हमारे पास 388 रुपीज़ आ गए और 100% है तो ये भी 388 आ गए। अब इन तीनों अमाउंट्स को हम जमा करते हैं तो ये 936 आ गया। अब इसमें से हमने लेस करनी होती है जो रिकवरी हो रही है, यानी कि जितने के ये यूनिट्स हमारे बिक जाएंगे। 2 यूनिट हैं
और उसने कहा है कि 400 के हिसाब से एक यूनिट बिकेगा, यानी कि 800 रुपीज़ हमें रिकवर हो जाएंगे। तो 136 जो है ये हमारा लॉस जो है वो आ गया। अब इसमें जब हम लॉस चार्ज की जॉब करते हैं तो हम सिर्फ रिकवरी को शो करते हैं। इस सूरत में हमारी एंट्री पास होती है, जो हमारी स्पॉइल्ड गुड्स हैं वो डेबिट हो जाएंगी और जो हमारा वर्क इन प्रोसेस है वो क्रेडिट होगा। स्पॉइल्ड गुड्स, अब ये रिकवरी की एंट्री जो है हमारी हो जाएगी। रिकवरी हमारी हुई है 800 रुपीज़ की। जब हम लॉस चार्ज करते हैं इंटायर प्रोडक्शन को, तो इसमें हम रिकवरी के साथ साथ लॉस भी शो करते हैं। तो स्पॉइल्ड गुड्स की जो रिकवरी हमें होगी वो 800 के हिसाब से होगी। जो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट है, यानी कि जो लॉस हुआ है वो हम इसमें शो करेंगे। तो ये हमारा 136 का हुआ, तो 936 क्योंकि टोटल था, तो इसको हम वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को जो है वो क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारी स्पॉइल्ड गुड्स की एंट्री पास होगी। इसके बाद सर जॉब कंप्लीट होनी है, तो मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्ट सम अप भी कर सकते हैं जमा और तफरीक अमल करके, और बेहतर तरीका ये है कि हम वर्क इन प्रोसेस का लेजर बनाएं। हम वर्क इन प्रोसेस का लेजर तैयार कर लेते हैं। टी अकाउंट नॉर्मली हम बनाते हैं, तो ये वर्क इन प्रोसेस का हमारा टी अकाउंट जो है वो तैयार हो जाएगा जब हम चार्ज करें। अब पहले भी आप देखिए ये 11,700 से डेबिट हो रहा है वर्क इन प्रोसेस। वैसे हम ये तीनों लिखते हैं कि रीज़न क्या है, वो जिस तरीके से हम लेजर बनाते हैं। दूसरी एंट्री में वर्क इन प्रोसेस नहीं है, तीसरी एंट्री में वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो रहा है, तो 936 से ये क्रेडिट हो रहा है। तो 11,700 टोटल हुआ और इसमें से हम 936 को माइनस करेंगे तो ये 10,764 रुपये, 10,764, ये हमारी फिनिश्ड गुड्स आ गई। तो एंट्री हमारे पास हो जाएगी, फिनिश्ड गुड्स हमारी डेबिट होंगी और वर्क इन प्रोसेस जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। तो 10,764 जो है वो हमारी फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट होगी। एंट्री हमारी यहाँ पर भी सेम है, हम फिनिश्ड गुड्स को डेबिट करेंगे और जो वर्क इन प्रोसेस है वो क्रेडिट होगा। यहाँ हम वर्क इन प्रोसेस का टी अकाउंट तैयार कर लेते हैं। अगेन ये वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो रहा है, मैं टोटल अमाउंट्स लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि आपने ये तीनों चीज़ें यहाँ पे डेबिट साइड पे शो करनी है। अगेन वर्क इन प्रोसेस जो है वो डेबिट हो रहा है और ये वर्क इन प्रोसेस 800 रुपीज़ से यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। तो हम ये टोटल करेंगे कि 12,047 हो गया, 12,047 में से हम 800 माइनस करेंगे तो 11,247, ये हमारी फिनिश्ड गुड्स की जो है वो वैल्यू कैलकुलेट होगी, कॉस्ट कैलकुलेट होगी जो यूनिट्स हमने बनाए हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट अगर हम देखते हैं तो लिखा हुआ है यूनिट कॉस्ट ऑफ द कंप्लीट यूनिट्स। अब इस क्वेश्चन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमने यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम यूनिट कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों की अलग अलग। अब इस तरफ देखिए जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो उनकी कॉस्ट है 11,247, जबकि इस तरफ हमारे 10,764 है। जो यूनिट हमारे कंप्लीट हुए वो 23 है, 25 का ऑर्डर आया था, 2 यूनिट हमारे स्पॉइल हो गए तो 23 हैं। जो डिफेक्टिव यूनिट है क्योंकि उन पे हमने काम किया तो वो गुड यूनिट में कन्वर्ट हो गए थे, वो ठीक हो गए थे, लिहाजा वो हम माइनस नहीं करेंगे। अब 11,247 को 23 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 489 रुपीज़ पर यूनिट जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है वो कॉस्ट हमारी आ गई। इस तरफ जब हम करते हैं 10,764 को 23 से, तो ये 468 रुपीज़ पर यूनिट हमारी कॉस्ट कैलकुलेट होगी। तो अब आपके सामने जब क्वेश्चन मेडिकल सॉल्व हो गया तो आप देख लें कि अगर हम जॉब को चार्ज करेंगे लॉस, तो उस सूरत में हमारी जो यूनिट कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगी, कॉस्ट ज़्यादा आएगी। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सारी प्रोडक्शन में उस पर्टिकुलर पीरियड की, तो फिर जो हमारी यूनिट कॉस्ट है वो कम आएगी, टोटल कॉस्ट में जो है वो कम आएगी। तो उम्मीद है कि आपको स्पॉइल्ड और डिफेक्टिव वर्क के हवाले से सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए।